नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है डिप्रेशन, आज की युवा पीढ़ी में बढ़ने वाली सबसे बड़ी समस्या। इस कहानी के माध्यम से आइए जानते हैं डिप्रेशन का मूल कारण और इससे कैसे निपटे इस बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शिखा कुछ दिनों से बहुत शांत रहने लगी थी। वह धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थी। उसकी माँ जानकी उससे बात करने की बहुत कोशिश करती, पर शिखा कुछ नहीं बोलती। फिर जानकी ने शिखा के पापा रघु को शिखा की परेशानी का कारण जानने को कहा। रघु को इस बात की जानकारी हुई कि शिखा जहाँ पर काम करती है वहाँ उसके ऊपरी अधिकारी उसके काम में अक्सर गलतियाँ निकालते रहते हैं और उसे डिमोटिवेट करते रहते हैं। पिता होने के नाते रघु अपनी बेटी की ऐसी दशा देखकर उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वह अपनी बेटी की परिस्थिति को बदल कर रहेंगे। शिखा के जन्मदिन पर रघु ने उसे अपने पास बुलाया और एक पुराने सिक्कों की छोटी सी पोटली देते हुए कहा, शिखा, मुझे यूनिक सिक्के जमा करने का बहुत शौक था। मैं कई सालों से ऐसे सिक्के जमा कर रहा हूँ। शिखा ने जब वो पोटली खोली तो उसमें बहुत अलग अलग तरह के सिक्के थे, जैसे चाणक्य के, अबुल कलाम आज़ाद के, रविंद्रनाथ के, मोतीलाल नेहरू के और भी कई सारे। आज मैं तुम्हें यह सिक्के तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, रघु ने कहा। शिखा ने पिता रघु की बात मानते हुए कहा कि बोलिए, मुझे क्या करना है। रघु ने शिखा से कहा कि इस पोटली को लो और इसे किसी दुकान वाले के पास जाकर कुछ खरीद कर ले आओ। रघु के कहे अनुसार शिखा दुकान वाले के पास गई और उसने कुछ चीजें ली और पोटली से कुछ पैसे दिए, तो दुकान वाले ने लेने से मना कर दिया। तो वह अपने पिता रघु के पास वापस आ गई। रघु के पूछने पर शिखा ने उन्हें बताया कि दुकान वाले के मुताबिक यह सिक्के काफी पुराने हैं और अब चलते भी नहीं हैं, इसलिए इसके बदले उन्होंने कुछ भी देने से मना कर दिया। फिर रघु ने शिखा से कहा, अब तुम इस सिक्कों की पोटली को एंटिक सिक्के लेने वाले के पास लेकर जाओ और इसकी कीमत पता करके आओ। बेटी ने वैसा ही किया। शिखा जब वापस लौटी तो वह आश्चर्यचकित थी। वह आते ही अपने पापा रघु से बोली, पिताजी, यह कितने अचरज की बात है कि जिस सिक्के को उस दुकान वाले ने लेने से मना कर दिया, उसी सिक्के को खरीदने के लिए एंटिक सिक्के लेने वाले बाजार में लोग बोलियां लगाने के लिए तैयार थे। उनके हिसाब से यह सिक्के काफ़ी एंटीक हैं और रेयर हैं। वह तो इसके लिए 3-4 लाख तक देने को तैयार हो गए थे। रघु ने अपनी शिखा के कंधों पर हाथ रखा और बोले, बेटी, यही सब हम मनुष्यों के साथ भी होता है। अगर हम गलत जगह पर होते हैं तो हमारी कीमत कम आंकी जाती है। हमें वो पोजीशन, वो इज्जत नहीं मिलती जो हम डिज़र्व करते हैं। इसलिए जब भी कभी हमें लगे कि हम में कोई कमी है तो एक बार ऐसा ज़रूर सोचना कि हो सकता है हम गलत जगह पर हो। जब हमें हमारी सही जगह मिल जाती है तो हम वहाँ बहुत अच्छा काम कर पाते हैं और लोगों से हमें अच्छा अप्रिसिएशन भी मिलता है। शिखा को अपने पापा रघु की बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। उसने रघु को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, पापा, आपने मेरे मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया, वरना मैं यही सोच सोच कर दुखी रहती थी कि मुझ में ही कुछ कमी है और मैं किसी काबिल नहीं हूँ। अगले ही दिन शिखा ने उस काम को छोड़ा और कुछ ही दिनों बाद उसे एक अच्छा जॉब मिल गया जहाँ उसके काम की सराहना की जाने लगी। उस दिन के बाद शिखा ने कभी डिप्रेशन महसूस नहीं किया। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।